गृहारंभ करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई मित्रों का यह प्रश्न हमारे सामने आया। मैंने उस पर विचार किया और ये वीडियो निर्मित कर रहा हूँ, जिससे कि सभी लोग इन मुख्य बातों पर ध्यान दें। पहली बात तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जिधर हम अपना मुख्य द्वार घर का बनाना चाह रहे हैं, उसके सामने कीचड़, जलाशय या खंभा, वृक्ष, देव मंदिर तो नहीं है। यदि है तो उसका परिमार्जन करना चाहिए। कुआं, तालाब यह शुभ नहीं होता है। ये जितने ही मैंने बताया उन सब का परिमार्जन करने का तरीका यह है कि दिशा बदल दी जाए द्वार का, यदि संभव हो तो। क्योंकि मार्ग, द्वार के सामने शुद्ध मार्ग जरूरी है। सड़क हो और आवागमन का साधन हो बढ़िया। सामने टूटी फूटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ वृक्ष तो कदापि नहीं होने चाहिए जिनकी छाया घर पर पड़े। कटहल का वृक्ष तो कदापि नहीं होना चाहिए, जिसकी जड़ भी घर में अगर जाती है तो वह वास्तु दोष माना जाता है। इस तरह से कोई भी वृक्ष हो वो घर के से सटा हुआ नहीं होना चाहिए, घर के सामने नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये देखना चाहिए कि हमें जो खुदाई करना है नींव की खुदाई करते वक्त हमें इन बातों पर विशेष ध्यान दें। पहला बात है कि राहु का मुख किधर है। राहु का जिधर मुख होता है उस तरफ से खुदाई नहीं होना चाहिए। उसके ठीक सामने, मुख के सामने जो पुच्छ भाग होता है वहां से खुदाई होनी चाहिए। नींव वहीं से खुदाई शुरू हो। और दूसरी बात यह है कि चंद्रमा का किस लोक में वास है, उस समय चंद्रमा का वास देखना चाहिए। तीसरा विचारणीय है कि वास्तु पुरुष का किस लोक में वास है। और चौथा, भूमि शयन कैसे है, जागृत है या सुषुप्त है। तो इन सब चीज़ों का विचार करने के लिए हमारे वास्तुशास्त्र में ये व्यवस्था दी गई है कि यह देखा जाए कि वास्तु पुरुष कहाँ निवास कर रहे हैं, या तो उसके लिए क्या है, जिस तिथि को चाहे वह शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष, उस तिथि को यह देखना होता है कि मुहूर्त क्या है। उस तिथि में सब जो संख्या होगी, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, तो मान लीजिए द्वितीया है, तो द्वितीया तिथि अगर है तो उस तिथि में 4 जोड़ दिया जाए, तो 4 जोड़ने से वो कितना हुआ, 6, और उसको 2 से गुणा किया जाए तो 6 दूना 12 हो गया। और जिसके नाम से घर बनना है, जो घर स्वामी है, उसके नाम के अक्षर जोड़ लिया जाए। जैसे जनार्दन, तो जनार्दन में 5 अक्षर हुआ, तो इसमें 5 और जोड़ देते हैं, 12 5 17 हो गया। अब 17 में 3 का भाग दे देते हैं, तो 3 का भाग देने पर क्या शेष बचा, 3 से भाग 3 पचे 15, तो 2 शेष बचा। 17 में से 15 कट गया, शेष 2 बचा। अब 2 जब बचा तो उसमें यह देखना होगा कि एक अगर शेष बचता है तो स्वर्ग में, और 2 बचता है तो पाताल में, और 0 बचता है तो मृत्युलोक में वास्तु पुरुष का निवास माना जाता है।
तो जब 2 बचा तो पाताल लोक में वास्तु पुरुष का विचार का वास है। तो मृत्युलोक में वास्तु पुरुष का वास नहीं होना चाहिए। वास्तु पुरुष अगर स्वर्ग में निवास करता है तो वो लाभदायक माना जाता है, और पाताल में निवास करता है तो लक्ष्मी प्रदाता माना जाता है, लक्ष्मी देने वाला, वो घर समृद्धि से भरा होगा। और मृत्युलोक में अगर वास कर है, शून्य बचा, तो फिर वह मृत्युदायक होता है। इसलिए 2 बच रहा है तो पाताल में वास्तु दोष का विचार हुआ, इसलिए वह तिथि वास्तु दोष के लिए कहीं भी कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि लक्ष्मीदायक तिथि है। वास्तु पुरुष जो है वह पाताल में निवास करता है, और आप जानते हैं कि पाताल में लक्ष्मी का वास होता है। इसके बाद दूसरा विचार है चंद्रवास, कि चंद्रमा का जो वास है वो कहाँ है, स्वर्ग में है, पाताल में है, या मृत्युलोक में है। तिथि पंचगुणीकृत्य एकेन चा समन्वितम, जो तिथि है उसका 5 गुना कर लीजिए, और एकेन समन्वितम उसमें 1 जोड़ दीजिए। त्रिभिश्चैव हरेत भाग्यम, से 3 से भाग देने पर शेष जो बचता है, से चंद्रमसा स्थितः, तो 3 से भाग देने पर चंद्रमा की वास निश्चित होता है। तो तिथि मान लीजिए द्वितीया है, 5 से गुणा किया 10 हो गया, 1 जोड़ा 11 हो गया, 3 से भाग दिया, 3 त्रिका 9, 9 निकल गया, 9 2 11, 2 बचा। एकेन बसते स्वर्गे, अगर 1 बचा तो स्वर्ग में चंद्रमा का वास, द्विके पाताल में बचा, और 2 बचा तो पाताल में। तृतीय बसते मृत्यु, अगर 3 बचा तो मृत्यु में, मृत्युलोक में निवास हुआ। तो 2 बच रहा है, तो 2 बच रहा है तो पाताल लोक में निवास हुआ चंद्रमा का। तो जब चंद्रमा पाताल में हो तो गृह, होम, कृषि, यात्रा, तड़ाग संबंधी कार्य करना शुभ होता है, तो घर बनाना शुभ रहेगा। घर का आरंभ करना द्वितीया तिथि को शुभ होगा, क्योंकि चंद्रमा पाताल में निवास करते हुए हैं। अब ये देखना चाहिए कि कैसे और भूमि की खुदाई की जाए, और भूमि जागृत है, सुप्त है, क्या स्थिति है। तो प्रद्योतनाथ पंचक नाग्र, अगर सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा 5, 7, 9, 19, 12वें और 26वें नक्षत्र में वास कर रहे हों, तो उस समय भूमि सुसुप्त रहती है। इसमें भूमि की खुदाई, गृह आरंभ या तालाब बनाना, जलाशय, कुआं खोदना, कृषि कार्य आरंभ नहीं किया जाता। इस तरह से वास्तु के हिसाब से, वास्तु के नियमों के हिसाब से यदि कार्य आरंभ किया जाता है तो वह शुभ होगा। कभी कभी कुछ मित्रों का कहना होता है कि मैंने आरंभ किया, काम बहुत बढ़िया हो गया, और
मैंने कुछ नहीं देखा था। तो यह एक संयोग मात्र है। आपने कुछ आरंभ किया और वह सही मुहूर्त में आरंभ हो गया, चाहे संयोगवश या आपके भाग्यवश। कर्म फलित होता है कर्म के अनुसार। यदि वह कर्म भाग्य के भरोसे भाग्यवश अच्छे मुहूर्त में आरंभ हो गया तो शुभ फलदायक होगा, उसका फल उत्तम होगा। यदि मुहूर्त अच्छा नहीं हुआ, आपके योग अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपके नक्षत्र खराब हैं जिसमें आपने कार्य आरंभ किया है, तो कार्य आरंभ करने के बाद विभिन्न बाधाएं होना स्वाभाविक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पुल निर्माण हुआ और अल्प समय में ढह गया, या कार्य बनते ही बीच में ऐसी बाधा आई कि पुल बनते बनते रह गया। घर निर्माण हुआ कि झगड़े झंझट में फंस गया और आरंभ हो करके भी कार्य अधूरा पड़ा रह गया। तो यह विचार करने की चीजें हैं कि जिस मुहूर्त में आपने गृह आरंभ किया है, क्या आपने देखा है कि उन मुहूर्तों का फल क्या मिलेगा। घर लक्ष्मी प्रदायक होगा, शांतिदायक होगा, संतान वर्धक होगा अथवा शून्य होगा। कभी कभी यह होता है, आपने देखा होगा कि जिन घरों का निर्माण हुआ ऐसे मुहूर्त में हुआ है कि बना तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन उसमें रहने वाले का वंश ही नहीं चल रहा है। वंशहीन गृह जिसमें संतानोत्पत्ति के योग ही नहीं है, काल के मुख में गर्भ समा जाता है, ऐसे घर में वास करने से क्या फायदा। बहुत सुंदर हो, सोने का घर हो, लेकिन उसमें वंश ही न चले तो वह घर रहने लायक नहीं होता। शांति न हो, रातों दिन स्वप्न से हाहाकार मचा हो, ठीक से नींदें ना आए, या रोजाना झगड़ा झंझट कलह से युक्त हो घर, तो वह घर नहीं होता, उसको घर नहीं कहते। जिस घर में शांति ही न हो, घर होता है कि वृत्ति उपजीविका के कर्मों से भरा पड़ा हो, उस घर में रहने वाले के हाथों में रोजगार हो, लक्ष्मी साधन हो, लक्ष्मी टिके उस घर में, परिवार में सुख समृद्धि हो, शांति हो, झगड़े झंझट न हो, रहने वाले के वंश चलें और वे आपस में प्रेम से रहें, मर मुकदमा झगड़ा झंझट न हो, शांतिपूर्वक शांत चित्त से लोग घर में शयन करें और उठ करके सुबह ताजगी महसूस करें, वह घर सर्वोत्तम होता है। इसलिए घर को निर्माण करने के पूर्व विभिन्न बातों का, वास्तु स्थितियों का ध्यान देना चाहिए। यदि आप उसे ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से घर में बहुत सी चीज़ें आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। कभी कभी ये आप देखते हैं कि किसी घर में वास करने पर व्यक्ति को वह चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जो वह कभी नहीं प्राप्त किया रहता।